है, हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है, कि आप छोटे शहर में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 62 हो गया, अब 63 देखते हैं। ये तो स्वप्नवास दत्तम के लेखक भास थे। अब कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा नाटककार भास की रचना है। भास ने स्वप्नवास दत्तम पढ़ा था, आपने लिखे आपने। अब देखिए इसमें क्या होगा, एलिमिनेट मेथड। आप जानते हैं, पूछ रहा है कि कौन सी बुक है जो कि कौन सी बुक है जो कि नाटककार, पिछले बार भवभूति पूछा था, है ना, इस बार आपको भास से पूछूँ, भास पूछा तो स्वप्नवास दत्तम। अब देखिए भास, महाभास पतंजलि है ना। पतंजलि का कोड बताए थे ना, क्या बताए थे पतंजलि का कोड? PM, P से पतंजलि, AM से महाभास। ठीक, पतंजलि ने महाभास दी तो होगा नहीं। भरत मुनि का कौन नहीं जानता है? भरत मुनि बहुत फेमस नाटककार, नाट्य शास्त्र के जन्मदाता कौन थे? भरत मुनि। और उसी में भरत मुनि ने नाटक शास्त्र में क्या लिखा था? अलंकार। तो काव्य अलंकार भी भरत मुनि का है। काव्य अलंकार भाई, नवरस, भरत मुनि ने नाटक शास्त्र रखने के लिए नवरस की रचना की थी और काव्य अलंकार सूत्र की भी रचना की थी। तो अब बताइए, हम नहीं जानते हैं कि मध्यम व्यायोग किसने लिखा था या भास ने मध्यम व्यायोग लिखा था। मैंने आज तक नहीं पढ़ा था। तो क्या ये क्वेश्चन नहीं बना? बना। महाभास पतंजलि का, महाभास पुष्यमित्र शुंग के दरबार में, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहते थे, है ना। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कोट पतंजलि थे। अब पतंजलि ने महाभास नामक पुस्तक लिखा था। महाभास नामक पुस्तक पतंजलि ने किस पर लिखा था? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रामर लिखा था। पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी, पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, दिस वाज द फर्स्ट संस्कृत ग्रामर। अष्टाध्यायी पाणिनि लिखे थे। पाणिनि कौन थे बताइए? पाणिनि नंद वंश के महान शासक महापद्म नंद के दरबार में पाणिनि रहते थे। पाणिनि नंद वंश के महान शासक महापद्म नंद के दरबार में रहते थे। पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी। यह पुस्तक संस्कृत की पहली ग्रंथ थी, बड़ा क्लिष्ट थी, बड़ा टफ थी। तो उसी पर, इसी अष्टाध्यायी को और इजी करने के लिए, सरल करने के लिए पतंजलि ने महाभास लिखा। अर्थात महाभास किस पुस्तक का सरलीकरण है? तो अष्टाध्यायी। और पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे और पतंजलि ने महाभास लिखा। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के जन्मदाता, है ना, नवरस के जन्मदाता काव्य। तो इस तरह से ये छटनी विधि के द्वारा स्वप्नवास दत्तम भास की बहुत अच्छी पुस्तक है, लेकिन मध्यम व्यायोग पुस्तक भी नहीं मिला नेट पर। तो इस 3 से पता चल गया कि भास की रचना है। तो इसको आप लोग क्या आंसर मारेंगे? C। ठीक है।